हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर 5 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, उसी का वायरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो 100% यही आएगा परीक्षा में। और बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है अंगनाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है जनन ग्रंथियों द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है हार्मोन किस प्रकार के यौगिक होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर कार्बनिक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंडक द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर वृद्धि हार्मोन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है थायरॉक्सिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है गवाइटर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है टेस्टोस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुरुषों के यौन आचरण का नियंत्रण, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है किस हार्मोन के द्वारा शरीर में जल और नमक का संतुलन बनाए रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है क्रोमोसोम की संरचना किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है डीएनए और प्रोटीन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है आनुवांशिकता का अध्ययन किस शाखा में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आनुवंशिकी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिड एसिड, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है? तो इसका करेक्ट आंसर आयोडीन की कमी से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर थायराइड से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है मानव में डायलिसिस फैली है? तो इसका करेक्ट आंसर नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका करेक्ट आंसर उपचयन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इथाइलिन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है तो कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर गराही, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बरहाम स्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंगनाशय, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एडरीनल, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रवणग्राही, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका करेक्ट आंसर है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है सिनेप्टिक दरार ब्रैकेट सिनेप्स, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ते तने के अग्रभाग पर और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर। तो दोनों होगा ए और बी, दोनों पर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आगे प्रभाविकता, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी।
अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले देख पाएँगे।